Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 6, A and B part. So let's begin. Question number 6 says that in the given figure, where is the figure? This figure. Okay. Name the following pairs of angles. Vertically opposite angles. तो आपको क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, ये जो फिगर गिवन है इस फिगर में आपको एंगल्स को नेम देने हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के एंगल्स. फॉर एग्जांपल ए पार्ट में जितने भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं उनके आपको नेम लिखने हैं. पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. पेयर मीन्स टू. सो बहुत ही ईजिली हम लोग कर लेंगे ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इस प्रीवियस वीडियो में इन क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी. सो लेट्स डू दिस ए पार्ट. आपको क्या करना है, आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को नेम करना है इन द ए पार्ट. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं, जब भी कोई टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल्स बने ऊपर और नीचे, इन दोनों को कहते हैं पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. पेयर मीन्स टू. ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ऊपर नीचे, और ये दोनों इक्वल होते हैं. अगर एक 30 है ऊपर वाला तो नीचे वाला भी 30 होगा. और दूसरा कौन सा पेयर होता है, एक ये और एक ये, लेफ़्ट और राइट वाले, है ना. ये दोनों भी आपस में क्या कहलाते हैं, वर्टिकली. पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. पेयर सिंपली मीन्स टू. सो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर एक 70 है तो दूसरा भी क्या होगा, 70 होगा. ओके, सो एक्सप्लेन कर दिया मैंने. अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन 5 ज़रूर देखें, उसमें हमने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है. सो क्या हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आपको बस इस फिगर में कोई भी टू लाइंस देख लेनी है. ठीक है, कोई भी टू लाइंस जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ. जैसे कि एक ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ना पॉइंट ओ पर. तो आपको इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नेम लिखने हैं. एक ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है ना. तो नेम कैसे देते हैं हम लोग, जैसे कि अगर ये एंगल 1 है सपोज़, तो इस एंगल 1 को कैसे नेम देंगे हम लोग, जो जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बन रहा है ना, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बीच में रखते हैं. तो इस पॉइंट का नेम क्या है, ओ पॉइंट है ना. ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है ना. सो इसको हम लोग बीच में लिखेंगे. ऐसे नेम करते हैं ना एंगल को. ये भी हम आपको क्वेश्चन 5 में एक्सप्लेन कर चुके हैं. और फिर ये जो इधर उधर एक्स और आर, ठीक है, ये जो आर्म्स हैं हमारे, तो एंगल क्या हो गया, एक्स ओ आर. एक्स और आर को लेफ़्ट और राइट में लिख देते हैं. जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को बीच में लिखेंगे. एंड देन जो हमारे बाकी जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको लेफ़्ट और राइट में लिख देंगे उसके. तो एक हो गया एंगल एक्स ओ आर. और ये वाला एंगल कौन सा है, अगर ये एंगल 2 है तो इसको नेम कैसे देंगे, सिंपली वही ओ ही पॉइंट पे बन रहा है, सो वी विल राइट ओ इन द मिडल. एंड देन एस और वाई, इन दोनों को हम लोग लेफ़्ट और राइट में लिख देंगे. तो ये दोनों हमारे क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो यू विल राइट एंगल एक्स ओ आर एंड एंगल एस ओ वाई. बीच में एंड भी लिख देते हैं. ओके, सो इस तरह से आप भी लिख लीजिए जल्दी से, एंगल एक्स ओ आर एंड एंगल एस ओ वाई. ये हो गए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना. सो हम लोग सारे तो नहीं लिखेंगे, बट हाँ कम से कम 2-3 तो लिख ही देंगे. ठीक है, एंगल एक्स ओ आर एंड एंगल एक्स एस ओ वाई. और देखते हैं, बहुत सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. अब नेक्स्ट हम लोग कोई 2 डिफरेंट लाइंस ले लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने एक्स वाई ले ली, ये लाइन ले ली, और पी क्यू ले लिया. ठीक है, ये लाइन ले ली. ये दोनों भी एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं ना. तो ये जो हमारे एंगल्स बने ये दोनों भी क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, तो इन दोनों के नेम्स लिख देते हैं. सो इनके नेम्स क्या हो जाएंगे, जस्ट क्विकली राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट द नेम एंड देन चेक वेदर यू हैव रिटन करेक्टली और रॉन्गली. सो एंगल एक्स ओ पी एंड एंगल वाई ओ क्यू. ठीक है, ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और हमारे ये भी तो हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना. ये पूरा और ये पूरा, जैसे कि हम लोग ये करते हैं ना कि 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं अगर, तो ये भी हो गए वर्टिकली ऑपोजिट और ये भी तो हो गए ना वर्टिकली ऑपोजिट. सो उसी तरीके से इनको भी नेम दे देते हैं, राइट. तो हमारा ये एक और पेयर बन जाएगा लिखने के लिए. सो व्हाट इज़ द नेम, इस एंगल का क्या नेम है, इस पूरे एंगल का. पॉइंट किस पॉइंट पे बन रहा है, ये भी ओ ही पॉइंट पे बन रहा है. और लेफ़्ट और राइट में क्या है, एक्स एंड क्यू, एक्स
ओ क्यू, ये हमारा एंगल है ना। सो जस्ट क्विकली राइट डाउन द नेम, एंगल एक्स ओ क्यू। ये सब ए पार्ट के आंसर्स है बेटा, ओके। सब वर्टिकली ऑपोजिट है ना, एंगल एक्स ओ क्यू एंड एंगल, तो नेक्स्ट इज ये वाला है ना, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। पी ओ वाई, व्हाट इज़ द नेम, एंगल पी ओ वाई। तो ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। इसी तरीके से ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, इससे पहले हम लोगों ने ये 2 लाइन्स देखी थी ना, एक्स वाई एंड आर एस, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ इन 2 एंगल्स को अभी नेम दिया है ना, ये जो ये हैं एंगल एक्स ओ आर एंड एंगल एस ओ वाई। हम लोग इनको भी तो नेम देंगे ना, ये भी तो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है ना आपस में, एंगल आर ओ वाई एंड एंगल एक्स ओ एस। क्या हो जाएगा नेम, एंगल आर ओ वाई एंड एंगल एस ओ एक्स, हमारा नेम हो गया, ओके। सो हमने 4 लिख दिए बेटा। ऐसे बहुत सारे इसमें आप जितने भी पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आंसर शीट में एक बार चेक कर लीजिएगा बुक के, अगर सारे के सारे ही लिखे हुए हैं और मैम ने आपके सारे लिखवाए हैं तो आपको भी एग्ज़ाम में सारे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इट्स अप टू यू नाउ, इट्स योर होमवर्क कि रिमेनिंग जितने भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर्स हैं दैट यू हैव टू राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लीनियर पेयर। हमें सारे के सारे लीनियर पेयर्स फाइंड करने हैं। सो लीनियर पेयर सिंपली मीन्स, पेयर मीन्स 2 एंड लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। सो 2 एंगल्स जो कि कंबाइन होकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन फाइंड कर लेनी है। जैसे कि हमने पी क्यू को देख लिया, फिर उस लाइन के आपको एक साइड पे देखना है। सो हमने पी क्यू के ऊपर के साइड पे देखा, तो पी क्यू के ऊपर के साइड पे आपको 2 एंगल्स ऐसे फाइंड करने हैं जो कि कंबाइन होके पी क्यू बना रहे हैं, ठीक है, पी क्यू स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजिली, बस आपको कोई एक लाइन देख लेनी है, पी क्यू के ऊपर कोई एक लाइन, ये वाली लाइन देख ली। अब ये वाली लाइन, अब मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ इससे कि हाईलाइट होगा आपको। हाँ, तो हमने एक्स ओ ले लिया। अब एक्स ओ पी ये एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल हो गया एक्स ओ क्यू, ठीक है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एक्स ओ क्यू। तो ये वो दोनों एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हैं जो कि जॉइन होकर स्ट्रेट लाइन पी क्यू फॉर्म कर रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक लाइन फाइंड कर लेनी है, फिर उस लाइन के ऊपर के साइड पे देखना है या फिर नीचे के साइड पे देखना है, किसी एक साइड पे देख लेना है। फिर उसके बाद ऊपर के साइड पे आपने जैसे देखा तो आपने कोई भी एक लाइन ले ली, एक्स ओ ले लिया जैसे कि, अब एक्स ओ के साथ आपने अपनी पी क्यू लाइन मिला ली, मतलब एक्स ओ पी और एक्स ओ क्यू, ये हमारे 2 एंगल्स फाइंड हो गए। सो फर्स्ट लीनियर पेयर क्या लिख देंगे हम लोग, एंगल एक्स ओ पी एंड एंगल एक्स ओ क्यू। नेक्स्ट, अब सेम यही काम करेंगे हम लोग। अब हम लोग ओ आर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ओ आर ले लेंगे, ओके। सो ना अभी भी हम लोग पी क्यू देख रहे हैं, अब पी क्यू के फिर से ऊपर ही के साइड पे देखेंगे, मतलब ऊपर के साइड पे हम लोग ये वाली लाइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ओ आर ले लेंगे, ठीक है। और अब हमारे जो एंगल्स बने, ओ आर के इस साइड पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, राइट, और ओ आर के दूसरे साइड पे ये वाला एंगल बन रहा है लाइन के साथ। तो ये हमारे दोनों लीनियर पेयर हो गए, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर स्ट्रेट लाइन पी क्यू बना रहे हैं। इनके नेम जल्दी से लिख लिए। इस एंगल का क्या नेम है, व्हाट इज़ द नेम, एंगल पी ओ आर या फिर एंगल आर ओ पी, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, पी ओ आर। पी और आर को आप चेंज कर सकते हैं, सेम ही नेम होगा आपका, एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू। नेक्स्ट बेटा अब आपका होमवर्क है, अब आपको पी क्यू के ही नीचे देख के आपको ऐसे लीनियर पेयर्स फाइंड करने हैं, ओके। जैसे कि आपकी पी क्यू लाइन है, हमने पी क्यू के ऊपर तो दोनों अपने लीनियर पेयर्स फाइंड कर लिए। सिमिलरली पहले हम लोग पी क्यू के नीचे देखेंगे, तो पहले ओ एस देख लेंगे, ठीक है, ओ एस लाइन ले ली। अब ओ एस के एक साइड पे ये हमारा एंगल हो गया पी ओ एस, दूसरे साइड पे पी एस ओ क्यू हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर ओ वाई ले लेंगे, फिर ओ वाई के एक साइड पे ये आपका एंगल हो गया,
और दूसरे साइड पे ये आपका एंगल हो गया पूरा, है ना। PQ लाइन के साथ मिलाना है आपको अपना एंगल। सो अब नेक्स्ट हम दूसरी लाइन ले लेते हैं, उससे भी आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक स्लैंटिंग लाइन। ओके, सो नेक्स्ट सपोज अगर आपने XY लाइन ली है, ठीक है, क्योंकि बेटा आपको सारे लीनियर पेयर्स भी मैम कह सकती हैं कि राइट ऑल द लीनियर पेयर्स इन दिस फिगर। सो आपको हर लाइन के साथ लीनियर पेयर फाइंड करना आना चाहिए, चाहे वो स्लैंटिंग हो या वो स्ट्रेट हो, ठीक है, मतलब चाहे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो या फिर स्लैंटिंग हो। सो XY हमने एक लाइन ले ली। अब XY के पहले अगर हम लोग ऊपर के साइड पे देखेंगे, सो हम लोग को OR दिख रहा है और OQ दिख रहा है, तो दोनों के साथ एक एक बार हम लोग अपने लीनियर पेयर्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमने जैसे OR ले लिया, ठीक है, XY के ऊपर के साइड पे हमने OR ले लिया, तो अब OR के इस साइड पे जो एंगल बन रहा है XY के साथ ये हो गया, और OR के दूसरे साइड पे ये हमारा एंगल बन रहा है XY के साथ। सो इन दोनों के हम लोग नेम्स लिख देंगे। ओके, इन दोनों के नेम्स क्या हो गए, एंगल XOR एंड एंगल ROY, एंगल ROY, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब हम लोग OQ लेंगे, क्या लेंगे अब हम लोग OQ, ठीक है। तो ये हमारी XY लाइन थी, अब हम लोग OQ ले रहे हैं। OQ के साथ भी सेम यही काम करेंगे ना। सो बेटा अच्छे से समझ ली, लीनियर पेयर फाइंड करना अब आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है। सो OQ ले लिया अब हमने। OQ के एक साइड पे ये हमारा एंगल बन रहा है XY के साथ, और दूसरे साइड पे OQ से चलना है और XY तक जाना है, ये हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स को नेम दे देंगे। ये वाला एंगल अगर आपका ये पूरा एंगल है, इसका नेम क्या हो जाएगा, बी सेंटर में आपका O है, ओके, तो XOQ, और दूसरा QOY या फिर YOQ, ठीक है। चाहे आप दोनों में से जो आपके वर्टेक्स के अलावा, मतलब सेंटर के अलावा बाकी जो आपके बचे दोनों पॉइंट्स, उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं उनकी पोजीशन। तो आपका जो नेक्स्ट लीनियर पेयर है दैट इज एंगल XOQ एंड एंगल QOY, ठीक है बेटा। तो अब XY के नीचे के साइड पे आपको अपने आप से एंगल्स ये फाइंड करने हैं लीनियर पेयर, और इनके नेम लिखने हैं। इसी तरीके से भी हमारी एक और स्ट्रेट लाइन बची है ना। इस फिगर में टोटल 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। अभी RS भी बचा है, RS के साथ भी सेम यही काम आपको करना होगा। पहले उसके एक साइड पे देखना है, देन उसके दूसरे साइड पे देख के सारे लीनियर पेयर्स फाइंड कर लेने हैं। So that is all for this video. All the best, keep studying, keep growing.